नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। इस वक्त देश भर में चर्चा हो रही है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। इसलिए नहीं कि बहुत कुछ अच्छा कर दिया, एक तो भयंकर कांड किया जिसमें पूरे देश की छीछालेदर करा दी, और उसके बाद जो किया है उसने गंभीर सवाल उठाए हैं कि ऐसी यूनिवर्सिटीज में जो माँ बाप अपने बच्चों को भेज रहे हैं, क्या उनका भविष्य सुरक्षित है भी या नहीं। आज आपको इस वीडियो में गलगोटिया यूनिवर्सिटी का पूरा कच्चा चिट्ठा बताऊंगा। क्या ये इनका इकलौता कांड है या इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बहुत ही खराब, घटिया है और कई चीजों से सना हुआ है, आज आपको वो भी बताऊंगा। नेताओं से कनेक्शन की क्या कहानी है वो भी बताऊंगा। लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कांड पर जो एआई समिट में इन्होंने किया, आपकी राय क्या है जरूर बताइएगा, क्योंकि इस वक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की चर्चा नहीं कर रहा। और उसकी सबसे बड़ी वजह है ये मैडम, और दूसरी सबसे बड़ी वजह है ये चाइनीज कुत्ता। ऐसा लगा जैसे एआई समिट में सिर्फ यही दो थे, ये चाइनीज कुत्ता और ये मैडम और गलगोटिया यूनिवर्सिटी, बाकी तो कुछ हुआ ही नहीं। इस तरह की छवि बन गई। लेकिन इन मैडम के साथ भी क्या हुआ है अभी आपको आगे बताऊंगा। आप देखिए कि जितनी फजीहत हो सकती थी वो हो रही है यूनिवर्सिटी की। लोग इस तरह के मीम बना रहे हैं कि ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी या तो विन है या लर्न है, जो पाकिस्तानी कैप्टन का बड़ा मशहूर है वो डायलॉग। दूसरा, लोग लिख रहे हैं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी में हम भी बना लेंगे, इसमें क्या वाला हिसाब जो है वो चलता है। तो इस तरह की भी बातें चल रही हैं। कई लोग जो है वो वाला वीडियो दिखा रहे हैं कि भाई इन्होंने चाइनीज कुत्ता तो हुआ ही, उसके बाद इन्होंने एक वहां पर अपना थर्मोकोल वाला प्लेन जो है वो छोड़ के चले आए। ये थर्मोकोल वाला प्लेन बनाने वाले लोग सोचिए उस तरह का एआई रोबो डॉग बनाने की, डेवलप करने की बातें कर रहे हैं। तो ये वहां पर एक तो इतना कांड किए तो इसको भी समेट के ले आते। एक तो तुमको बेइज्जत करके वहां से हटाना पड़ा, उसके बाद जब ये लोग आए तो ये प्लेन छोड़ दिया। अब उस प्लेन से अलग फजीयत हो रही है, देखिए लोग कैसे कैसे वीडियो बना के डाल रहे हैं। देख रहे हैं, अभी हमारे विमान में भी एआई होगा और ये पाकिस्तान में एआई वाला विमान गिरेगा और पाकिस्तान का गांव और शहर दोनों फाड़ देगा। गांव मतलब वो वाला गांव, समझ गए। हमारे विमान में अब एआई आएगा। एआई, ये देखो, गिर 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 एआई वाला विमान। तो लोग गलगोटिया के इस प्लेन का भी मजाक उड़ा रहे हैं कि क्या है भाई, ये क्या करके तुम चले आए हो। इसी तरीके से इन्होंने सिर्फ चाइनीज कुत्ते को लेकर नहीं बोला, एक ड्रोन को भी लेकर झूठ बोल दिया, जो कि पता चला कि बाद में कोरिया में इस तरह के ड्रोन जो है वो ऑलरेडी बन चुके हैं। तो इन्होंने जो किया उस कांड की कोई सीमा नहीं है, और लोग भी पीछे पड़ गए। लोगों ने इनके पुराने वीडियोस वगैरह जो है वो निकालने शुरू किए कि भाई इनकी यूनिवर्सिटी में तो जो है वो नाच गाना होता है, बच्चे जो है वो नाचते गाते हैं, अश्लील नाच करते हैं, ये बेकार का, इस तरह की बातें करने लगे। लोगों ने इस तरह के वीडियो डालने शुरू कर दिए जिसमें इनके किसी फेस्ट वगैरह के वीडियो होंगे जिसमें लड़कियों को नाचते दिखाया गया है, छात्राओं को, और उसके बाद जो है लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई देखो ये तो सिर्फ यही नाच गाना कर सकते हैं, क्यों बेकार का एआई वाले समिट में गए थे। लोग भी आप देखिए किस तरह से सीमा लांघते हैं। किसी ने लिख दिया कि भाई किसी गरीब की बच्ची होगी, लेकिन अब देखिए गर्ल टेक्स एडमिशन इन गलगोटिया यूनिवर्सिटी एंड स्टार्ट्स डूइंग वल्गर डांस, 5 बॉयफ्रेंड्स, 5 एक्स एंड 5 फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। भाई तुमको कैसे पता कि लड़की के एक्स बॉयफ्रेंड और 5 बॉयफ्रेंड और ये फ्रेंड विद बेनिफिट है। गलगोटिया ने कुछ गलत किया है तो किसी की बच्ची के पीछे क्यों पड़ गए हो? और अगर बच्ची वहां डांस कर रही है, इतने लोगों के बीच कर रही है, तो आपको अगर लगता है नहीं ठीक है तो इस यूनिवर्सिटी में मत डालो, लेकिन किसी के बच्चे को तो बदनाम मत करो। ऐसा लग रहा है कि सारी कैरेक्टरलेस लड़कियां हैं, ये काम मत करो यार। यूनिवर्सिटी में दिक्कत है वो करो, लेकिन किसी के बच्चे को मत टारगेट करो, वो भी तो किसी की बच्ची होगी। और फिल्मों में ऐसा डांस नहीं हो रहा, वो डांस कर रही है इसलिए वो कैरेक्टरलेस हो गई। क्या बात करते हो यार, इस तरह की चीज मत करो। ये मेरा लोगों से अनुरोध है कि इस तरह की चीज मत कीजिए। लेकिन आप देखिए कि और क्या क्या चल रहा है। तुरंत इस पे पॉलिटिक्स शुरू हो गई। कांग्रेस पार्टी तो एकदम धप से कूदी कि भाई मोदी की वजह से सब जो है वो हंसी के पात्र बन गए हैं। राहुल गांधी इसमें कूद गए कि अरे बाप रे बाप, देश में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, चाइनीज प्रोडक्ट दिखा दिया, जैसे लगा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जाके दिखा दो। इनके जो चिंदी मीडिया वगैरह, उन्होंने नरेंद्र मोदी का एक पुराना फोटो डालना शुरू किया कि अरे देखो देखो, मोदी ने तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले को अवार्ड दिया था टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में से एक का। तो ये फोटो वगैरह लोग डालने लगे कि भाई देखो अखिलेश यादव के साथ फोटो है, योगी के साथ है, मोदी के साथ फोटो है। तो इन फोटो की सच्चाई भी अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इन सब के बीच अब एक चीज तो ये आ गई कि ये नेहा सिंह जो हैं, जो कि पहले इन्होंने कांड किया कि हमने डेवलप किया है और 350 करोड़ का फंड है हमारे पास एआई को लेकर,
ये 350 करोड़ याद रखिएगा, क्योंकि अभी आपको गलगोटिया के कांड बताऊंगा तो ये जरूरी चीज है। लेकिन अब इनके लिए कहा जा रहा है कि इनको शायद नौकरी से निकाल दिया गया है और इसीलिए इन्होंने लिंक्डइन पे अपने प्रोफाइल में ओपन टू वर्क लिख दिया है। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो आपने बलि का बकरा बना दिया, ये अपनी मर्जी से थोड़ी वहां कह रही होंगी। जो भी इन्होंने कहा, जिस पर इतना विवाद हुआ, वो इन्होंने अपनी मर्जी से कह दिया। आप सुनिए इन्होंने कहा क्या था, मैं एक बार आपको याद दिलाता हूं, फिर आपको पूरी कहानी बताता हूं कि आखिर इसके पीछे दिमाग किसका रहा होगा। Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. This has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees. ये आपने ठीक बोला कि मैं रोबोट को एक्सप्लेन कर रही थी कि वो क्या काम कर सकता है, उसके अंदर की टेक्नोलॉजी क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, वो सारी चीजें मैं बता रही थी। कहीं ना कहीं वो चीजें थोड़ी सी डाइग्रेस हो गई और बहुत सारी चीजें फिर उसके बाद कंट्रोवर्शियल हो गई। बहुत सारी चीजें फिर उसके बाद कंट्रोवर्शियल हो गई। तो आपके माध्यम से मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि हमने उसको भारतीय बताया या गलगोटिया में बना हुआ बताया, ऐसी कोई बात हमने कही नहीं। तो अब आप बताइए कि एक तो पहले दिन इन्होंने डेवलप इन गलगोटिया कह दिया, 350 करोड़ का हमारा बजट है वो बता दिया, और उसके बाद जो है अगले दिन कह रही कि नहीं नहीं आपको समझने में गलती हुई, हमने बनाया ये थोड़ी कहा। तो एक तो आपने भद पिटवाई और उसके बाद आप जब छीछा लेदर हो गई तो उसके बाद थेथराई कर रहे हैं, और उसके बाद गलगोटिया वाले माफी मांग के कह रहे हैं कि इनको ऑथराइज नहीं किया था हमने वहां बोलने के लिए, इन्होंने बोल दिया है, गलत बोल दिया। तो पहले दिन गलत बोला तो दूसरे दिन काहे भेजे इनको? अखबार में इतना बड़ा बड़ा एड कौन बात का दे रहे हो कि गलगोटिया वाले जो हैं वो एआई में तूफानी काम कर रहे हैं? कुछ दिन तो चुप बैठ जाओ। नहीं, उसमें भी इनको अपना प्रचार करना है। और गलगोटिया का ये जो चाइनीज कुत्ता वाला कांड है, ये इकलौता कांड थोड़ी है। मैं आपको इनका इतिहास बताता हूं कि इनका हिसाब किताब क्या है। जब आपको याद होगा कोरोना में नरेंद्र मोदी ने लोग डिप्रेशन में ना जाएं, घर में बैठे बैठे जो है उनका डिप्रेशन ना हो जाए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो है और थाली पीटने के लिए लोगों को कहा था। ये गलगोटिया वालों ने न्यूज आर्टिकल कह रहा है कि थाली पीटने से कोरोना वायरस मर जाएगा, इसको लेकर एक शोध छाप दिया था। बाद में इसको जो है इन्होंने हटा लिया। तो ये कोई पहला कांड नहीं है इनका, ये भाई साहब तूफानी गलगोटिया वाले काम करते रहे। तो इसलिए मैंने कहा कि वो नेहा सिंह को बेचारी को बलि का बकरा क्यों बना रहे हो। इसी तरीके से आप देखिए कि अब ये माफी मांगने के लिए क्या कह रहे हैं भाई कि we at Galgotia faculty and students are deeply pained by the propaganda campaign against our university. Propaganda campaign तुमको लग रहा है ये? तुमने कांड किया, तुम्हारे वजह से पूरे एआई समिट में चर्चा जो है वो तुम्हारे कांड की हो रही है, देश की जो है वो थू-थू होने लगी, लोगों ने इस पर पॉलिटिक्स शुरू कर दी, कई लोगों ने इसी को एजेंडा बना दिया, विदेशी मीडिया में छप गया, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है। इतने बड़े तुम तुर्रम खाओ कि तुम्हारे लिए प्रोपेगेंडा चलाने के लिए लोग जो है वो पीछे पड़ गए। तो पहले माफी क्यों मांगे थे? और लास्ट में देखिए लाइन क्या लिख रहे हैं, समझ में आ गया कि इनको तो गाली पड़ रही है। स्प्रेडिंग नेगेटिविटी कैन हार्म द मोरल ऑफ स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग हार्ड टू इनोवेट, लर्न एंड बिल्ड देयर स्किल्स यूजिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजीज। यानी अब छात्रों के कंधे पर जो है वो बंदूक रखकर जो है वो चला रहे उन लोगों पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि छात्रों का मोरल टूट जाएगा। तुमको पहले नहीं समझ में आ रहा था कि छात्रों का मोरल टूट जाएगा जब तुम इस तरह की बात कर रहे थे और उसके बाद उसको डिफेंड करना चाह रहे थे? तब तुमको छात्रों का मोरल नहीं दिखता है। और जिनको आज छात्रों का मोरल दिख रहा है उनका खुद का इतिहास क्या है, तब आपको छात्रों का मोरल नहीं समझ में आता है। भाई ये जो पिता और पुत्र आपको दिख रहे हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले, जरा आप इनका हिसाब किताब देखिए। ये जो चेयरमैन है, गलगोटिया के चेयरमैन की पत्नी और बेटा दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं पहले। और आरोप क्या है भाई कि इन्वेस्टमेंट कंपनी से 80 करोड़ का लोन लिया था, किश्तों में लौटाना था, 10 करोड़ दिए, उसके बाद दिया ही नहीं। 2014 में ये लोग अरेस्ट हो चुके हैं। तब छात्रों का मोरल नहीं गिर रहा था कि चेयरमैन की पत्नी और चेयरमैन का बेटा जो है वो अरेस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा आप देखिएगा 2019-20 में जो रिपोर्ट है वो सवाल उठाती है कि अनाप शनाप फी हाइक को लेकर, सब पार फैकल्टी को लेकर कि ढंग के टीचर वहां पर नहीं है, इनएडिकेट रिसर्च फैसिलिटी को लेकर, और अपने ही परिवार के लोगों को वहां पर जिस तरह से शामिल किया हुआ है कि सुनील जी चांसलर हैं, ध्रुव जी जो है वो सीईओ है, बाप बेटा जो है वही सब कुछ चला रहे हैं।
और लोग तो सवाल पूछेंगे कि भाई तुम्हारे पास 350 करोड़ रुपया है एआई पे इन्वेस्ट करने के लिए, 80 करोड़ रुपया लौटाने के लिए नहीं था, फर्जीवाड़े में का आरोप लग गया और जेल जाना पड़ गया। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है ना, उसको लेकर कई सारे प्रश्न हैं, ऐसा नहीं है कि एक चीज है। और इसलिए इनको लेकर एक बड़ा प्रश्न ये है कि भाई ये इस तरह की यूनिवर्सिटीज जो काम कर रही हैं, इन पर अंकुश कैसे लगेगा? कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया प्रचार करने के लिए। जब ये आईआईटी के एग्जाम जो है आप देते हैं, एंट्रेंस टेस्ट, उसमें हर कोचिंग इंस्टीट्यूट छाप देता कि मेरे यहां का ही बच्चा जो है वो टॉप कर गया। ये सब जो चल रहा है ये धंधा नहीं है। माँ बाप का आप पैसा लेके ये सब काम कर रहे हो। आज एक एक्सपोज हो गया, नहीं तो इसके पहले क्या गलगोटिया को लेकर अभी ये नहीं हुआ होता तो कोई कुछ कह रहा होता। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं आपको इस तस्वीर की भी हकीकत भी बताऊंगा। अखिलेश यादव के साथ इनकी फोटो है, योगी के साथ है, पीएम मोदी के साथ है। भाई अगर नहीं हुआ तो ये फोटो तो बहुत साल पहले से है, सबकी पुरानी पुरानी फोटो है। तो अब कुछ हो गया इसलिए पुरानी फोटो से निकाल कर आप कहोगे कि अरे ये तो इनको समर्थन करते थे। और नरेंद्र मोदी की जो फोटो दिखाई जा रही है उसके बारे में आपको बताऊं मैं, ये जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के तब की फोटो है। कोई डीक्यू अवार्ड हो रहा था, वहां उनको बुलाया होगा चीफ गेस्ट। कोई डीक्यू अवार्ड में अवार्ड दे रहा है गलगोटिया यूनिवर्सिटी को, ये नरेंद्र मोदी दे रहे हैं क्या? बतौर प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं क्या? तो मेरा प्रश्न ये है कि आप अगर एआई समिट से खुश नहीं है, आपको नरेंद्र मोदी को किसी तरीके से नीचा दिखाना है, तो जबरदस्ती टारगेट करने के लिए ऐसी तस्वीरें मत चलाइए। लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो कांड है, उसके बाद उनका रिएक्शन है, उनका जो इतिहास है, वो सिर्फ गलगोटिया यूनिवर्सिटी को आज की डेट में रखकर नहीं देखा जा सकता। आपको देखना होगा कि वहां चल क्या रहा है। सरकार को सिर्फ यहीं इनको नहीं छोड़ना चाहिए, इनका पूरा हिसाब किताब देखना चाहिए, कितना फीस ले रहे हैं, क्या जो है छात्रों को सुविधा दे रहे हैं। जो आदमी या जो यूनिवर्सिटी चाइना के कुत्ते को अपना बता दे रहा है, उसने छात्रों को लुभाने के लिए, अपने एडमिशन के लिए और क्या क्या नहीं किया होगा, आप सोच लीजिए। जो ताली और थाली पीटने को अपना शोध बता दे रहा है कि भाई इससे कोरोना भागता है, उसने और क्या नहीं किया होगा। जो दिख गया उस पर लोग सवाल कर रहे हैं, कितना नहीं दिखा होगा। सरकार को इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर काम करने की जरूरत है, उन पर लगाम लगाने की जरूरत है। जो प्राइवेट स्कूल्स इतनी मोटी मोटी फीस ले रहे हैं, उस पर कब काम होगा? सरकारें उस पर कब जागेंगी? यूनिवर्सिटीज मोटी मोटी फीस ले रहे हैं, उस पर कब जागेंगी? एक कांड को ठीक है कल बुला दीजिए, फिर इतना बड़ा बड़ा ऐड छपेगा, उसमें सब अपना मस्त हो जाएंगे। माँ बाप क्या करेंगे? बच्चे का एडमिशन इधर नहीं तो उधर कराना ही है। इसलिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी की कहानी जो है ना, वो नेहा सिंह टीचर तक सीमित नहीं है। ये सारा दिमाग जो होता है वो टॉप मैनेजमेंट का होता है। जो सीईओ हैं, जो लोग हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि तुमने कैसे कर दिया ऐसा। नेहा सिंह की फजीहत और छात्रों के पुराने वीडियो नाचते हुए डाल के कुछ नहीं होगा। वो बच्चे किसी और, आपके नहीं तो किसी और के बच्चे हैं, वहां फेस्ट हो रहा है तो नाच रहे हैं। उनको कैरेक्टरलेस बताने से कुछ नहीं होगा, ना वो कैरेक्टरलेस हैं, क्योंकि वो नाच रहे हैं आपको जो पसंद नहीं आ रहा उस हिसाब से। इसलिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर क्या एक्शन होना चाहिए, आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।